भारत के राफेल तैयारे पाक फजाइया के सामने फेल हो गए। एक तैयारा भटिंडा, दूसरा अखनूर, तीसरा अवंतीपुरा में तबाह किया गया। पाक फौज ने हरनाला सेक्टर में भारत का ड्रोन भी मार गिराया। पाक फौज का मिसाइल स्ट्राइक दुश्मन की दोदनियाल चेक पोस्ट उड़ा के रख दी। पाक फौज ने भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया, रेजा रेजा कर दिया, धुआं धुआं कर दिया। पाकिस्तान ने भारत की टंडा चेक पोस्ट तबाह कर दी। भारतीय फौजी चेक पोस्ट छोड़कर भाग खड़े हुए। 50 भारतीय फौजी चेक पोस्ट से छोड़कर भागे। और आपको ये भी बता दें, जोली पोस्ट हो, बडोरी सेक्टर में भी भारतीय फौजी भाग खड़े हुए। पीर काटी सेक्टर, यहाँ से भी यही खबरें आई, दुश्मन आया तो टिका नहीं, भाग गया। हमने बात की कि पाकिस्तान ने भारत के 3 तैयारे यानी कि हैट्रिक मुकम्मल की, लेकिन ये हैट्रिक नहीं, ये पंजा लग गया है। आपको बता रहे हैं अपने नाज़रीन को कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, हैट्रिक नहीं, बल्कि ये पंजा मारा है। ये 5 उंगलियों की जो चपेट पड़ती है, जो थप्पड़ पड़ता है मुंह पर, वो रसीद किया है कि 5 तैयारे उसके मार गिराए हैं। जिसने नापाक जसारत की, अपने बुरे आज़ाइम लेकर इस पाक धरती की जानिब अपना मुंह किया, रुख किया और ऐसी सोच भी लाई, उसका जवाब इस अंदाज से दिया है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 तैयारे मार गिराए हैं। वज़ीर दिफा की जानिब से बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू के दौरान इस बात की तस्दीक की गई है। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से भी बताया गया कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं। 1 तैयारा भटिंडा, दूसरा अखनौर, तीसरा अवंतीपुरा में गिरा है। और ये तैयारे ही नहीं, बल्कि भारत का ड्रोन भी मार गिराया, जिसको बरनाला सेक्टर में मार गिराया। पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं। हर महाज पर शिकस्त दे रहे हैं, हर महाज पर जवाब दे रहे हैं, हर सरहद की, हर बॉर्डर की उस जगह पर जवाब दे रहे हैं जहां जहां से दुश्मन ने घुसने की कोशिश की, मैली आंख से देखने की कोशिश की, जहां जहां से अपने नापाक अज़ाइम लेकर धरती की तरफ रुख किया, उसका रुख वापस नहीं मोड़ा गया, वहीं पर उसका मुंह तोड़ा गया। जनाब, पहल भारत ने की और अब रोना भी भारत को आ रहा है। और क्यों नहीं आए? 1, 2, 3, 4, 5, पूरी 5 जसारतें पाकिस्तान ने दंदन शिकन जवाब दिया है भारत को। भारत के राफेल तैयारे पाक फजाइया के सामने फेल होके रह गए। पाक फौज ने दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। वजीर दिफा ने बताया, 1 तैयारा भटिंडा, दूसरा अखनूर, तीसरा अवंतीपुरा में तबाह किया। पाक फौज ने बरनाला सेक्टर में भारत का ड्रोन भी मार गिराया, परख्चे उड़ा दिए, सामान्य मनाजिर भी दिखाए। पाक फौज का मिसाइल स्ट्राइक दुश्मन की दोदनियाल चेक पोस्ट उड़ा के रख दी। पाक फौज ने भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह किया। ये सब कुछ जो जमीन पर हुआ, हम वापस आपको फजाओं में लेकर जाते हैं। जो पाकिस्तान की फजाओं में आने की कोशिश करेगा नापाक इरादे के साथ, पाकिस्तान उसको पलट कर जवाब देगा, धुआं धुआं कर देगा, रेजा रेजा कर देगा, परख से उड़ा देगा। भारत की नापाक जसारत, पाकिस्तान ने दांत तोड़ देने वाला जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। भारत के राफेल तैयारे पाक फजाइया के सामने फेल। पाक फौज ने दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। वजीर दिफा ने कंफर्म किया जब उन्होंने गुफ्तगू की। ख्वाजा आसिफ ने कहा, बुज़दिल भारत ने अपनी फजाई हुदूद से पाकिस्तान के मासूम अवाम पर हमला किया, उधार अभी चुकाएंगे, अभी बाकी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया। समा से जब उन्होंने गुफ्तगू की थी तब भी यही कहा था कि अभी और भी बहुत सारी बड़ी खबरें आनी है, जरा मामला थोड़े कंफर्मेशन तक पहुंचे। पाकिस्तान हवा में मार गिराएगा, हवा में बात नहीं करेगा, पूरे सबूत के साथ आएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये सारा भारत का कचरा हो रहा है। ये सारे के सारे जो भारत के डिवाइसेज हैं, जो उनके तैयारे हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान की फजाओं तक भेजने की जसारत की थी, कोशिश की थी, या फिर यूं कहिए कि हिमाकत की थी, अब भारत को इसका अच्छे से अंदाजा हो रहा होगा। पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की थी, पाकिस्तान के आम आदमी के ऊपर मैली आंख डालने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने इनके फौजियों को, इनकी अफवाज की चीजों को बिल्कुल रद्दी की टोकरी में उठा के फेंका है। कोई किसी रद्दी के टुकड़े को क्या फेंकेगा? जो पाकिस्तान ने इनके तैयारों का हाल किया है, जो पाकिस्तान ने इनके फौजी नुमा लोगों का हाल किया है, वो वर्दी बूटों में आए और फिर भाग खड़े हुए, उनसे ठहरा ना जा सका। आए क्यों थे?
पता नहीं था इतनी मार पड़ेगी या शायद इससे ज्यादा। जब इतना डरते हो तो पाकिस्तान पर हमला करते क्यों हो, अपने बिलों से निकलते क्यों हो? मोदी सरकार ने अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, अब अपने तैयारों की धूल उठती देख रहा है, अपनी चेक पोस्टों की धूल उठती देखता है, उनको धूल में कैसे उनकी चेक पोस्टों को धूल की मट्टी की धूल बनाकर रख दिया और उसके परखचे उड़ा दिए। उनके फौजियों ने जब वहां से दुम दबाकर अब वहां से भागने की कोशिश की, चुन चुन कर उन्हें मारा गया, निशाना बनाया गया, सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। अब ये जो धूल है, ये धूल मोदी सरकार के चेहरे से कभी उठती दिखाई नहीं दे रही। एक और हजीमत, एक और शिकस्त, एक और बदनामी लिए मोदी सरकार अब किस मुंह से अगले इंतखाब में जाएगी या किस मुंह से अगले एडवेंचर की कोशिश करेगी, ये तो इसका जवाब अब पाक फौज ने हमारे इदारों ने दे दिया है। और एक बहुत बड़ी खबर भी आ गई है हमारे पास, वो भी हम समा के नाजरीन को दे देते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय फौज का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। तबाह होने वाले भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। हम आपको दिखा रहे हैं सारे के सारे मनाजिर। भारतीय फौज का 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड 9 डिवीजन 15 कोर के जेरे कमान है। भारतीय जारहियत का पूरा हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान ने ये कह दिया है, बता दिया है। चंद लम्हों का इंतजार है, भारत के मुंह पे मली हुई ये खाक हम आपको दिखाएंगे। और ये रहे वो मनाजिर जिसका हम तस्करा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारतीय फौज का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। तबाह होने वाले भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर की ये वीडियो आप देख सकते हैं। भारत का ख्वाब, मोदी का ख्वाब और उसकी ये ताबीर। गोदी मीडिया कल तक चिल्ला रहा था, आज पाकिस्तान उसको दिखा रहा है, बता रहा है पाकिस्तान किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल, और पैगाम यही है कि जाग उठा है सारा वतन। साथियों, मुजाहिदों, पाकिस्तान ने भारतीय फौज का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है। तबाह होने वाले भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स की फुटेज आप देख सकते हैं समा की स्क्रीन पर। बातें नहीं हैं, दावे नहीं हैं, भड़के नहीं हैं, बल्कि सबूत के साथ बता के मार रहे हैं, दिखा के मार रहे हैं और उसके बाद पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये है हमारा जवाब, जिससे हमने तुम्हें रोका था, जिससे तुम्हें मना किया था। भारतीय जारहियत का पूरा हिसाब दिया जाएगा। टुकड़ियों में आए थे, टुकड़े टुकड़े होके जा रहे हैं और उसके बाद में पाकिस्तान किस तरह से इनको जवाब दे रहा है, ये समा आपको दिखा रहा है। आपको बता दें कि किस तरह से हमने इनको जवाब दिया है। जरा देखिए तो सही पाकिस्तान ने इनके साथ क्या किया है। पाकिस्तान ने भारतीय फौज का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है। और किरण, इसमें बड़ी खबर यह है कि कई भारतीय फौजियों को कैदी बना लिया है। यही नहीं जो हमने पहले बताया, बल्कि आने वाला हर लम्हा भारतीय फौज मोदी सरकार के लिए मजीद पसपाई, मजीद शर्मिंदगी की खबरें ला रहा है। कई भारतीय फौजियों को कैदी बना लिया गया है, ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने भारतीय फौज का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया और कई फौजी कैदी बना लिए गए हैं। पाकिस्तान के आम आदमी की तरफ, एक आम पाकिस्तानी की तरफ, एक सिविलियन की तरफ देखा था, पाकिस्तान के पानियों की तरफ देखा था, पाकिस्तान के वजूद की तरफ देखा था। पाकिस्तान ने भारतीयों की आंखें नोच ली हैं। या तो ये भाग खड़े होते या फिर ये कैदी बनते हैं। ऐसा होता है इनके साथ। जब जब पाकिस्तान की तरफ देखेंगे ऐसे ही होगा इनके साथ। जारहियत पाकिस्तान को दिखाई थी, ये भारत को महंगी पड़ गई है। पाक फौज ने करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान ने कई भारतीय फौजियों को कैदी भी बना लिया है। वजीर दिफा ने इसको कंफर्म भी किया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ये सारे का सारा मामला बताया। समा आपको जिन हेडक्वार्टर की जिसको पाकिस्तान ने तबाह किया है उसके मनाजिर भी दिखा रहा है और साथ के साथ आपको यह भी बता रहा है कि पाक फौज ने दुश्मन को अपना कैदी बनाया। पहले कुछ पाक फौज के सामने आने वाले भारतीय फौजी भाग खड़े हुए और फिर कुछ पाकिस्तान की अफवाज के कैदी बन गए। जारहियत दिखाना भारत को पड़ा महंगा। कैसे? पाकिस्तान ने फजाओं में इनको उड़ा के रखा और फिर उसके बाद में भारतीय फौजियों को अपना कैदी भी बनाया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, परखचे उड़ा दिए और भारत को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया बल्कि उसकी गर्दन से काट के उसको जवाब दिया है